पाकिस्तान भारत की जंग का दोबारा खतरा है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस 10 दिन के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि इंडियन जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिलाकर 79,000 करोड़ का ये ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी, पहले 79,000 करोड़ का जो ऑर्डर है कैपिटल एसेट एक्विजिशन का, ये क्या मामला? सारा इंडिया ये एक ही चीज समझता, नहीं लड़ना ही लड़ना पाकिस्तान से। पाकिस्तान को 2022 में एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हम भी पीछे लगे रहे। पूरे प्रूफ दे देकर हमने दिमाग खराब कर दिया एफएटीएफ का। अब एफएटीएफ ने वार्निंग दिया है। चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है। सिर्फ अपनी सैन्य क्षमता ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान को भी भर भर कर हथियार दे रहा है, ताकि भारत को दोनों मोर्चों पर घेर सके, उस पर राजनीतिक रणनीतिक दबाव बना सके। लेकिन चीन की ये चाल भारत बखूबी जानता है। यही वजह है कि अब भारत 3 सूत्रीय मंत्र पर काम कर रहा है। पहले 79,000 करोड़ का जो ऑर्डर है कैपिटल एसेट एक्विजिशन का, ये क्या मामला है? दोस्तों, ये फॉर द इंडियन आर्मी द काउंसिल हैज गिवन इट्स अप्रूवल नोन एज एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कि काउंसिल मानती है कि आर्मी को चाहिए नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड मार्क 2। नाग एक करोड़ों का एंटी टैंक मिसाइल, हजारों करोड़ों का वेपन। अब तो खैर वो लोग ये भी हैं कि हेलीकॉप्टर से भी नाग चली जाएगी और फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन्स पे भी डालेंगे, लेकिन ओरिजिनली इट्स एंटी टैंक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म नाग मिसाइल। सारा इंडिया ये एक ही चीज समझता, नहीं लड़ना ही लड़ना पाकिस्तान से। नहीं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात हो। एक्चुअली एक क्रॉस सेक्शन है इंडिया का, जो थिंकर्स भी हैं और थिंक टैंक्स भी हैं, और मैं तो 4-5 थिंक टैंक्स में एक्चुअली जुड़ा हूँ, जो बिल्कुल हाईएस्ट लेवल के थिंक टैंक्स हैं, जिसमें हम लेफ्टिनेंट जनरल्स, आर्मी कमांडर्स, एम्बेसडर्स, इस टाइप के लोग हैं उस थिंक टैंक्स में। और जो हमारी चर्चा होती है कि एक फ्रेमवर्क में बात होनी चाहिए, और कोई भी मसला बातचीत के बिना सॉल्व नहीं हो सकता। पाकिस्तान को 2022 में एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हम भी पीछे लगे रहे। पूरे प्रूफ दे देकर हमने दिमाग खराब कर दिया एफएटीएफ का। अब एफएटीएफ ने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को कि सुधर जाओ, तुम्हें कोई हमने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे दिया एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकालकर, तुम्हें दोबारा से वापस डाला जाएगा। अगली मीटिंग से पहले अगर तुमने टेरर फंडिंग बंद नहीं करी जो तुम्हारी जिंदगी में, वो ऐसा हम छेद करेंगे तुम्हें ये नहीं पता लगेगा कि हवा ऊपर से निकाले, नीचे से निकाले, या नए छेद में से हम बाहर निकाले। इनकमिंग थ्रेट है 30 मिलीमीटर 30 mm, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन बीएमपी के ऊपर जो मेन गन है दैट इज आल्सो 30 mm, सो बड़ा शेल होता है उसका। एंड इट्स प्रीटी कि इन द सेंस कि काफी उसमें फायर पावर रहता है। तो अगर आप 30 mm का शेल मारेंगे किसी भी इनकमिंग सरफेस, अगर कोई बोट आ रही है, कोई शिप आ रहा है, तो इट कैन कॉज सीरियस डैमेज। पाकिस्तान भारत की जंग का दोबारा खतरा है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस 10 दिन के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि इंडियन जो है वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को मिलाकर 79,000 करोड़ का ये ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर ये है, कुछ दिनों से चल रही है, कि इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय फर्स्ट भैरव बटालियंस ऑन November 1st। तो 1 नवंबर को भैरव बटालियंस की डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। दिस वॉज इन वर्क्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज की बात नहीं है, तो 1-2 महीने से चल रहा है इसके बारे में मीडिया में कि भैरव बटालियन। अब ये डिप्लॉयमेंट इनका शुरू हो रहा है, इनकी ट्रेनिंग हो रही है, डिप्लॉयमेंट। दोस्तों, पाकिस्तान दोबारा से उसी क्रॉस चेयर के ऊपर दोबारा से आकर बैठने वाला है। पावरफुल फाइनेंशियल वॉचडॉग एफएटीएफ, उन्होंने शॉक वेव्स भेज दी हैं इस्लामाबाद के अंदर। क्यों? क्योंकि जो उनकी इकोनॉमी है ऑलरेडी क्रम्बल कर रही है। अब तो यह हालत हो गई है कि चाइना का पीछा छोड़कर अमेरिका के साथ जुड़ गए हैं। उसको रेयर अर्थ के एलिमेंट जो मिलता है वो भेज रहे हैं ताकि पैसे मिल जाएं। और अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चलेंगे वो पैसे आने के लिए। वार्निंग बड़ी सिंपल है। पेरिस के अंदर इसी फ्राइडे मीटिंग हुई। एफएटीएफ की जो चीफ है मैद्राजो, उन्होंने एक
ऐसा मैसेज दिया पाकिस्तान को जो पाकिस्तान कभी सुनना नहीं चाहता था। भारत के इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने जंगें लड़ी, आज बॉर्डर ही कोई नहीं, आज दुश्मनी कोई नहीं। और जरा अपनी आंखें खोल कर, कान खोल कर सुने, बांग्लादेश से दुश्मनी, नेपाल से दुश्मनी, बर्मा से दुश्मनी। नेपाल और बर्मा हिंदू कंट्रीज हैं। फिर पाकिस्तान से दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी, तरक्की कहां कर लोगे भाई? और मैं चीमा साहब, आज एक बंदे ने अगले दिन, कल बैठा मैं बात की, एक बड़ा, मैंने जिस जर्नलिस्ट की बात कर रहा था, मैं 2 दिन इकट्ठे थे, और इज वेरी कॉम्पिटेंट, बड़ा तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट। उसने कहा, मैं भारत में जाके, मैंने दिल्ली में प्रेस क्लब में खड़े होकर मैंने कहा था कि आपने आज तक आप हमारे बड़े भाई बने ही नहीं। अब ये भैरव बटालियन जो बन रही हैं, इसमें ये खबर आ रही है कि जो भैरव बटालियंस हैं, ये 25 अगले 6 महीने में अगली ये 25 बटालियन बनेंगी, और हर एक बटालियन में 250 लोग होंगे। हर एक बटालियन में 250 लोग होंगे, जिसमें कि कुछ इन्फेंट्री से आएंगे, आर्टिलरी से आएंगे, सिग्नल से आएंगे, एयर डिफेंस से आएंगे। तो भीख भी ना मिले, ना वर्ल्ड बैंक, ना IMF, ना डोनाल्ड ट्रंप, चाइना तो देगा नहीं, और इवन की मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अब इनको मिलने से मना कर दिया। वो कहते हैं यार भीख मांगेगा आकर, इससे अच्छा है मिलो ही नहीं। अब आते हैं कि जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, आपको मालूम है कि उनका रुपया तो ऐसे गिर रहा है जैसे कि मुझे नहीं पता कि कैसे गिरता है, वो गिर रहा है बस। और इकॉनमी का ये हाल है कि इवन लाइफ ICU के अंदर है इनकी इकॉनमी, ये अब अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ऊपर से इन्फ्लेशन, बिल्कुल एक ही चीज है इनकी कंट्री में जो बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी कम हो रही है, रुपया का वैल्यू गिरता जा रहा है। वैसे भी जैसे इनकी इज्जत गिरती है, वैसे ही इनका रुपया गिरता रहता है। कि सिंदूर ऑपरेशन है, घर वापसी है, मारो इनको, ये घुसपैठिए हैं, ये नमक हराम है। ये इस पॉलिसी पे कहां तक लेकर जाएंगे आप अपने आप को? रोकना होगा। और दूसरी बात है, ठीक, अब तो मसला ये है कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं, अब तो आप अमेरिका भी ये नाराज है आपसे। आज कौन सी कौम स्वाय तालिबान के आपके साथ कौन खड़ी है? और मैंने कल ट्वीट की चीज सब, बल्कि, और मैं एग्री करूंगा, मैं प्रूव कर सकता हूं इस चीज को। तालिबान, RSS और फार राइट जो ज्यूज हैं, तीनों का एजेंडा एक। तो पाकिस्तानियों की फटके 4 हो चुकी है। बता दें दोस्तों कि 79,000 करोड़ का भारत हथियार बाई करने जा रहा है। और बता दें दोस्तों कि इस डर से पाकिस्तान जो है अपना एयर स्पेस जो होता है, जो जहाजें आती हैं 10 दिनों के लिए परमानेंट बंद कर दिया है। और भारतीय आर्मी जो है बॉर्डर पर रिहर्सल करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कहीं भारत फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 न चालू कर दे। क्योंकि जिस प्रकार से भारत हथियार खरीद रहा है 79,000 करोड़ का, सोच सकते दोस्तों बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आर्मी ने भी एयरफोर्स के लिए दोस्तों पाकिस्तान के उड़ चुके होश, पाकिस्तान फुल तैयार हो चुका है कि भारत कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। बताया जा रहा है पाकिस्तानी की मीडिया के थ्रू, अभी भारत में कुछ खुलासा नहीं हुआ है, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भारत 11 नवंबर 2025 को पाकिस्तान को ठोक सकता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अभी भारत में कुछ खुलासा नहीं हो, पाकिस्तान की मीडिया को सबसे पहले पता चल गया कि भारत हमें ठोकने वाला है। आप सबके दोस्तों क्या राय कमेंट्स जो बताएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।